सेवियर एकेडमी बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास बच्चों 12th की हमारी 4th यूनिट है, जिसका नाम है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगति की। तो बच्चों आज हम बात करेंगे रासायनिक बलगति की, और रासायनिक बलगति में बच्चों हम ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है वो होगा बच्चों रेट लॉ, यानी कि वेग नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों रेट लॉ। और बच्चों रेट लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि विशिष्ट दर स्थिरांक किसे कहते हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं टॉपिक का नाम बता देता हूं बच्चों। टॉपिक का नाम है वेग नियम। मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब है रेट लॉ। क्या नाम है? रेट लॉ। और इसके साथ बच्चों आज हम जिक्र करेंगे साथ साथ विशिष्ट दर स्थिरांक की, यानी कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों वेग नियम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले 11th क्लास का एक चैप्टर था बच्चों रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी तरफ जाना पड़ेगा बच्चों। तो उसमें एक टॉपिक था बच्चों जिसका नाम था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। कैसे बच्चों? माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। अब किस प्रकार है बच्चों ये देख लीजिए। A plus B arrow B gives प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो A की कंसंट्रेशन ली है उसकी पावर कितनी ली है X, और B की कितनी ली है बच्चों Y। या ऐसा होता था कि A की कंसंट्रेशन क्या हो जाती थी A, और B की कंसंट्रेशन बच्चों क्या हो जाती थी B। यहाँ पर बच्चों X व Y के मान क्रम से A व B भी हो सकते हैं, और नहीं भी। बच्चों X और Y की जो वैल्यू है वो A और B हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि बच्चों X और Y का मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? प्रयोगों द्वारा का मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लियर बेटा? तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बच्चों हमने शॉर्ट में जाना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बच्चों अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती थी। तो R A की कंसंट्रेशन बच्चों A भी लिख सकते थे और B की B भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने X और Y लिया। और मैंने बता दिया बच्चों X और Y की जो वैल्यू है वो A और B, स्मॉल A और B हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि X और Y का जो मान है बच्चों किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बच्चों आपका प्रैक्टिकल पर। किस पर डिपेंड करता है? प्रैक्टिकल पर। मान लीजिए बच्चों मैं उसको यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ R बराबर, मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया K, और बच्चों A की पावर मैंने लिख दी X और B की पावर बच्चों मैंने लिख दी Y। ठीक है बेटा? तो ये जो वहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया था उसी को बच्चों मैंने टर्न कर दिया। किस फॉर्मेट में लिख दिया बच्चों? तो मैंने लिख दिया R बराबर K A टू दी पावर बच्चों X और B की कंसंट्रेशन की पावर X। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो R क्या है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? इसका मतलब क्या है बच्चों? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। क्लियर बच्चों? A और B ये दोनों क्या है बच्चों? अभिकारक थे। क्वेश्चन देखिए, A और B क्या है बच्चों? अभिकारक हैं A और B। लेकिन बच्चों ब्रैकेट A और B का मतलब क्या है? अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। क्लियर बच्चों? और X और Y जो आपको दिखाई दे पा रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ X और Y क्या है बच्चों? प्रयोगों द्वारा निर्धारित गुणांक। प्रयोगों द्वारा निर्धारित
गुणांक। क्लियर बच्चों, मैंने क्या बताया कि इनकी वैल्यू जो है प्रैक्टिकल द्वारा निकाली जाती है। तो बच्चों ये जो आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, यही जो फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, यही आपका कहलाता है वेग नियम। क्या कहलाता है? वेग नियम। एक बार फिर समझे बच्चों, ये जो आपके सामने है मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं वेग नियम। तो ये क्या है बच्चों? आपका गणितीय व्यंजक है। क्या है? गणितीय व्यंजक। क्लियर बेटा, मेरी बात को समझिए। वेग नियम बच्चों किसे कहते हैं? तो वेग नियम उसे नहीं कहते बच्चों, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के बीच, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? वेग नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? वेग नियम। अब हम डेफिनेशन यहीं से बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों वेग नियम क्या है? एक गणितीय व्यंजक है। क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक बात समझ लीजिए, वेग नियम क्या है बच्चों? गणितीय व्यंजक है, मतलब ये समीकरण जो होती है, जो आप देख पा रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? वेग नियम बोलते हैं। तो वेग नियम बच्चों एक गणितीय व्यंजक है। कैसा गणितीय व्यंजक है? जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के बीच एक संबंध दर्शाता है, या अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के बीच एक रिलेशन को शो करता है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों अभी तक मैंने एक वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पर, वो था प्रयोगों द्वारा निर्धारित गुणांक। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि वेग नियम एक ऐसा गणितीय व्यंजक होता है जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य किसको डिपेंड करता है बच्चों? इस टोटल वर्ड की जगह एक वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, प्रायोगिक निर्भरता। क्या है बच्चों? प्रायोगिक निर्भरता। वेग नियम बच्चों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसकी डेफिनेशन मेरे साथ साथ लर्न करेंगे। कैसे बच्चों? वेग नियम एक गणितीय व्यंजक है। वेग नियम क्या है बच्चों? गणितीय व्यंजक। कैसा गणितीय व्यंजक है बच्चों? जो अभिक्रिया की दर मतलब आर और ए और बी के बीच, मतलब अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के बीच प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। मतलब किसको बच्चों? ये प्रैक्टिकल पे डिपेंड करते थे एक्स और वाई की वैल्यू, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेग नियम बोलते हैं। क्लियर? मैं एक बार लिख देता हूं बच्चों, वह गणितीय व्यंजक, वह गणितीय व्यंजक जो अभिक्रिया की दर, वह गणितीय व्यंजक बच्चों जो अभिक्रिया की दर और किसके बीच बच्चों? अभिकारकों की, अभिक्रिया की दर व अभिकारकों की सांद्रता के मध्य। और बच्चों सांद्रता भी कैसी होती है? मोलर सांद्रता होती है। अभिकारकों की सांद्रता के मध्य प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। ठीक है बेटा? तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बच्चों आपको पहले वाला कोई भी डेटा नहीं नोट करना है, केवल आपको ये जो डेफिनेशन लिखी है बच्चों वो नोट करनी है। कहाँ से? यहाँ से। वेग नियम हेडिंग डाल के क्या लिखना है बच्चों? वेग नियम एक गणितीय व्यंजक है जो अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। और ये जो बच्चों हमने पहले लिखा था इसको बाद में लिखना है कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है, और वहां से लिखने के बाद तब वेग नियम क्या हो जाएगा बच्चों? आर बराबर के ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर बच्चों कितना हो जाएगा? पाई। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो वेग नियम क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन इतनी ही है, एक गणितीय व्यंजक होता है जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। किसको डिपेंड करता है बच्चों? प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। क्लियर? अगर आप इसका बच्चों एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो ये बच्चों आपको नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। क्लियर बच्चों? कैसे लिखना है वो यहीं पर बच्चों आपको नोट करना है। कैसे? माना कोई रासायनिक अभिक्रिया, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया बच्चों कंप्लीट लिख लेना। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ठीक है बच्चों? लिख दीजिए रिएक्शन ए टू बी गिव्स प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है बेटा? तब अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? आर बराबर के ए टू दी पावर बच्चों कितनी होगी? एक्स, और बी टू दी पावर कितनी होगी? वाई। तो यहाँ पर बता सकते हैं आप कि एक्स और वाई बच्चों क्या है?
ठीक है, प्रयोगों द्वारा निर्धारित गुणांक है। ठीक है बच्चों, x और y क्या है बच्चों, प्रयोगों द्वारा निर्धारित गुणांक है। यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तथा जहाँ k क्या है बच्चों, k को क्या बोलते हैं बच्चों, वेग स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेग स्थिरांक। क्लियर, कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? तो हम पहुंच गए बच्चों वेग स्थिरांक की तरफ। कहाँ की तरफ बच्चों, वेग स्थिरांक की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जो बच्चों यहीं से निकल के आया आपके सामने, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, विशिष्ट दर स्थिरांक। ठीक है बच्चों, विशिष्ट दर स्थिरांक किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बच्चों किसे कहते हैं, तो विशिष्ट दर स्थिरांक किसे कहते हैं। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था R बराबर K A टू दी पावर X और B टू दी पावर Y। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर बच्चों X और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बच्चों कितना है Y। क्लियर यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अगर मैं यदि ब्रैकेट A मतलब A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाए और कितनी हो जाए बच्चों, 1 या 1 मोल प्रति लीटर, या 1 मान लीजिए बच्चों, तब R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, K। क्या हो जाएगा, K। और इसी K को बच्चों हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट दर स्थिरांक बोलते हैं। क्लियर बेटा? अब अगर आपको डेफिनेशन देनी हो किसकी बच्चों, विशिष्ट दर स्थिरांक की, किसकी देनी है बच्चों, विशिष्ट दर स्थिरांक की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो किस प्रकार से दे सकते हैं बच्चों, कि विशिष्ट दर स्थिरांक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है बच्चों, तो बराबर होता है बच्चों अभिक्रिया की दर के। किसके बराबर होता है, अभिक्रिया की दर के। मेरी बात समझ गए बच्चों, विशिष्ट दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। समझ गए बच्चों, के किसके बराबर, आर के। विशिष्ट दर स्थिरांक किसके बराबर, अभिक्रिया की दर के। लेकिन कब होता है बच्चों, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जब ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, 1। अब ये भी ध्यान रखें बच्चों, ए और बी क्या थे, ए और बी क्या थे बच्चों, आपके अभिकारक थे। क्या थे, अभिकारक। और ब्रैकेट लगा हुआ है तो अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता। क्लियर बच्चों? तो डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों इसकी, स्थिर ताप पर ठीक है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, स्थिर ताप पर विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक बच्चों किसके बराबर होता है, अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। विशिष्ट दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। पहली लाइन बच्चों समझ में आ गया, विशिष्ट दर स्थिरांक किसके बराबर होता है, आर के, अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। स्थिर ताप पर विशिष्ट दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है, जबकि ठीक है बच्चों, अब ये कंडीशन लिखनी है, अभिकारकों की मोलर सांद्रता, मोल प्रति लीटर क्या बोल रहा हूं बच्चों, अभिकारकों की मोलर सांद्रता कितनी हो बच्चों, या मोलर सांद्रण या मोलर सांद्रता कैसी हो बच्चों, एकांक। क्लियर बच्चों? तो विशिष्ट दर स्थिरांक भी बच्चों एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप बताएंगे स्थिर ताप पर विशिष्ट दर स्थिरांक यहां से बच्चों अभिक्रिया की दर के बराबर होता है, जबकि अभिकारकों की मोलर सांद्रता बच्चों कितनी हो, एकांक हो। कितनी हो बच्चों, एकांक हो या इकाई हो, जो भी आप लिखना चाहें बच्चों। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? तो अब बात करते हैं बच्चों, हम जो नया टॉपिक है हमारा वो है बच्चों विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक। विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक।
तो बच्चों विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक क्या होता है ये आप बताइए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बेटा कोई अभिक्रिया A टू दी पावर A और गिव्स प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, ये नोट नहीं करना आपको, सिर्फ समझा रहा हूँ बच्चों। तो अभिक्रिया की दर बच्चों समानुपाती किसकी हो जाएगी, A की पावर, और A हो भी सकता है और क्या हो सकता है X, या R बराबर बच्चों कितना हो गया K इंटू A टू दी पावर X। क्लियर बच्चों, तो K बराबर बच्चों अगर आप देखें यहाँ से तो K बराबर हो गया R अपॉन A टू दी पावर X। क्लियर बच्चों, तो K का मात्रक क्या हो गया, R का मात्रक। तो बच्चों अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता था वो मैंने पहले बताया था आपको, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ए का मात्रक क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट में मोलर सांद्रता का मैंने बताया था कितना होता है, मोल प्रति लीटर कितना होता है बच्चों, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स बोल सकते हैं, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों एक्स। क्लियर, तो चलिए मात्रक बच्चों इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर दोबारा लिख देता हूँ, डेफिनेशन आपने नोट कर ही ली होगी बच्चों। तो देखिए बच्चों जरा मात्रक क्या हो जाएगा, तो बच्चों हमारा आर का जो के का जो मात्रक था वो था बच्चों आर अपॉन ब्रैकेट ए टू दी पावर एक्स। क्लियर बच्चों, अब आर का मात्रक क्या हो गया बच्चों, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स बटे में ए की बच्चों ब्रैकेट में सांद्रता कितनी होती है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी x। तो बच्चों k का मात्रक कितना हो जाएगा, k का मात्रक हो जाएगा मोल, और बच्चों ऊपर मोल की पावर कितनी है, यहाँ कितनी है 1, और यहाँ कितनी है x, तो ऊपर निकल के जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। लीटर की पावर देखें बच्चों कितनी हो जाएगी, तो ये बच्चों माइनस की x है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी प्लस की x, तो x माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स ऐसे ही रहेगा। क्लियर बच्चों, यानी कि k का मात्रक बच्चों कितना हो गया, मोल की पावर 1 माइनस एक्स, लीटर की पावर x माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स बच्चों ये होती है। तो k का जो बच्चों मात्रक है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बच्चों x पे। कितना डिपेंड करता है, x पर। ठीक है, या k का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, यानी कि ऑर्डर पर रिएक्शन निर्भर करता है। ऑर्डर बोलते हैं बच्चों इसे, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर। क्लियर बच्चों, अब ये कोटि क्या होती है बच्चों, जैसे ही नया वीडियो आएगा बच्चों हम उसमें कोटि के बारे में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। तो यहाँ से आप केवल इतना ध्यान रखें कि k का मात्रक बच्चों किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। k का मात्रक जो है बच्चों वो डिफरेंट हो सकता है। अभिक्रिया की दर का मात्रक तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही होता है, लेकिन जो बच्चों विशिष्ट दर स्थिरांक है इसका मात्रक बच्चों क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। यानी कि k का मात्रक बच्चों किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, x पर निर्भर करता है। और x को ही बच्चों हम फिलहाल के लिए समझ लेंगे कि अभिक्रिया की कोटि है, बाकी डिस्कस बच्चों हम इसके बारे में बाद में करेंगे। क्लियर, तो दूसरा टॉपिक बच्चों हम लेके चलते हैं अपना। तो मैं बच्चों आपको एक पॉइंट और बता देता हूं कि वेग स्थिरांक के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक के अभिलाक्षणिक गुण। तो बच्चों मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे डेफिनेशन में, शायद आपने ध्यान दिया हो। एक पॉइंट तो बताया था बच्चों मैंने आपका कि टेम्परेचर स्थिर दिया था डेफिनेशन में। क्या दिया था बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था, क्योंकि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से वेग स्थिरांक पर बच्चों क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वेग स्थिरांक के अभिलाक्षणिक गुण की बारे में बात करें बच्चों, तो किसी भी अभिक्रिया का जो बच्चों वेग है वो वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो आपने देखा होगा बच्चों आर बराबर क्या था, k,
समथिंग कुछ, के पर डिपेंड करता है बच्चों। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ठीक है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बच्चों किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है या रेट है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करती है? वो वेग स्थिरांक पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चों किसकी वैल्यू बढ़ेगी? r की। मतलब वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर बच्चों अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था? स्थिर ताप पर, उस टाइम आपने शायद ध्यान ना दिया हो बच्चों। तो स्थिर ताप से क्या मतलब था बच्चों? कि वेग स्थिरांक का मान, प्रीवियस वीडियो में बता चुका था बच्चों, आर्हेनियस समीकरण के अनुसार वेग स्थिरांक का मान निश्चित ताप पर निश्चित होता है। निश्चित ताप पर निश्चित होता है। पॉइंट बच्चों बढ़ा सकते हैं। क्लियर बच्चों? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो आपका k है बच्चों, वेग स्थिरांक है, वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बच्चों बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। क्लियर बेटा? कि अगर आप ताप इंक्रीज करते हैं, मैंने बताया था बच्चों, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर कितना हो जाता है बच्चों? 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 2 गुना हो जाता है। ठीक है। एक बच्चों पॉइंट नंबर 3 यहां पर बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वेग स्थिरांक का मान सभी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सभी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर बेटा? तो इस पॉइंट को आप आगे बढ़ा सकते हैं, केवल उन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों, जिन पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तन करता है, यानी कि जिनकी सांद्रता घटाने बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता या बढ़ता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट नंबर 4, वेग स्थिरांक का मान किस पर डिपेंड करता था बच्चों? अभिक्रिया की कोटि पर। अभी बताया था बच्चों थोड़ी देर पहले कि वेग स्थिरांक का जो मान है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि पर। तो वेग स्थिरांक का मान व मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। कोटि बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे। तो वेग स्थिरांक का मान व मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ये चारों पॉइंट बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर बच्चों? तो आज हमने जो बच्चों पढ़ा है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। तो आज जो बच्चों हमने पढ़े हैं वो केवल 2 ही टॉपिक पढ़े हैं। एक पढ़ा है बच्चों वेग नियम, इस चैप्टर में बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेग नियम यानी कि रेट कांस्टेंट। और दूसरा जो टॉपिक बच्चों हमने पढ़ा था वो पढ़ा था विशिष्ट दर स्थिरांक। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है बच्चों जनरली कि वेग स्थिरांक के आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है विशिष्ट दर स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। क्लियर बच्चों? तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों वैसे अगर आप करना चाहें तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। आपको बच्चों एक अंतर बताना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के मध्य क्या संबंध होता है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बीच 2 या 3 अंतर लिखिए। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।